गोरी, जल्दी चलो, हमें देर हो रही है। सभी पंछी मुंह अंधेरे ही भोजन की खोज में निकलते हैं। अगर देर हो गई तो हमें कल की तरह आज भी खाली हाथी वापस आना पड़ेगा। आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। जाल में डालने के लिए दाने तो ले लूं। अच्छे दाने ही हमारे शिकार को आकर्षित करेंगे। मम्मा, मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। नहीं जग्गू, तुम घर में ही रहो। तुम्हारी वजह से शिकार हाथ में आया हुआ निकल गया था पिछली बार। नहीं जग्गू, तुम बोलते हो। हमें जाल लगाकर कई कई घंटे खामोश बैठना पड़ता है। तो ठीक है, मेरे खेलने के लिए कोई तितली पकड़ लाना। अच्छा, ले आएंगे। वो शिकारी पति पत्नी शिकार पर निकल जाते हैं। यह जगह ठीक है, नदी भी पास है। जो पंछी नदी पर पानी पीने आएगा, दाना देख के वो हमारे जाल में फंस जाएगा। तो फिर जाल बिछाओ। छुपने के लिए झाड़ियाँ भी पास हैं। आज तो सब कुछ एक ही जगह मिल गया है। लग रहा है आज हमारी किस्मत ठीक है। गोरी अपना जाल बिछाती है, दाना डाल देती है। मम्मा, आज जल्दी आना, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे पेट में तो भूख की वजह से चूहे कूद रहे हैं। मैं यूं गई और यूं आई, बस मेरे बेटे ने घोंसले में ही रहना है। कोई भी आवाज दे तो बाहर नहीं जाना। मम्मा चिड़िया रोज की तरह दाना लेने चली जाती है। उसे कुछ दाने मिल जाते हैं। आज तो भोजन बहुत ही जल्दी मिल गया है। मैं ऐसा करती हूँ, नदी से पानी पीती हूँ और फिर अपने बेटे के लिए भोजन लेकर जाती हूँ। अरे ये मीठे फल और इतने सारे दाने। मैं यहाँ से कुछ दाने उठा लेती हूँ। चीकू को तो आज भूख भी बहुत ज्यादा लगी हुई है। पेट भर खा लेगा मेरा छोटा सा बेटा। यह कहकर चिड़िया उन दानों के पास जाती है। वो क्या जानती थी कि ये दाने तो कौवे और कौवी शिकारी ने गिरा रखे हैं। वह उसमें फंस जाती है। बहुत दिनों से खाली हाथ जा रहे थे, आज फंस ही गया शिकार। मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? हमें माफ कर दो छोटी चिड़िया, बिगाड़ा तो तुमने कुछ नहीं है हमारा, परंतु हम शिकारी हैं और तुम शिकार। शिकार और शिकारी का संबंध तो सदियों से चला आ रहा है। मेरा छोटा सा बच्चा बहुत भूखा है। वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। वो मर जाएगा मेरे बिना। जैसे तुम्हारा बच्चा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वैसे ही हम अपने शिकार का इंतजार कर रहे थे। सुनो, मैं विनती करती हूँ आपकी, मुझे एक बार अपने घर जा लेने दें। मैं ये दाने अपने बेटे को देकर वापस लौट आऊंगी। मैं वादा करती हूँ, मैं वादा करती हूँ, मैं वापस आ जाऊंगी। बस एक बार मुझे अपने बेटे से मिल लेने दें, उसे भोजन खिला लेने दें। चिड़िया को रोता देख कौवी को चिड़िया पर दया आ जाती है। हम कैसे मान लें कि तुम अपने बेटे को दाना देकर वापस आ जाओगी? मैंने कभी अपनी जिंदगी में झूठ नहीं बोला है। मैं आपसे वादा करती हूँ और हम पंछी कभी झूठा वादा नहीं करते। तो कालू जाने दो इसे। मुझे इस चिड़िया की बातों में सच्चाई नजर आ रही है। ये चिड़िया वापस लौटकर आ जाएगी। देख लो गोरी, शिकार हाथ रोज रोज नहीं लगता है। आप मेरा विश्वास करें, मैं लौट कर आऊंगी। फिर कालू शिकारी छोटी चिड़िया को अपने जाल से आजाद कर देता है। चिड़िया कुछ दाने लेकर अपनी घर की तरफ उड़ती है। मामा और पापा तो ना जाने कब तक आएंगे। मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा बाहर घूम फिर आता हूँ। कालू और गोरी शिकारी का बेटा जग्गू अपने घर से निकलता है। वह उड़ते उड़ते पहाड़ों की दिशा में चला जाता है। एक पेड़ पर बैठा हुआ था कि उसकी नजर सामने एक प्लेट पर पड़ी मिठाई पर जाती है। मिठाई, मिठाई, वो भी इतनी ढेर सारी। आज तो मजा ही आ जाएगा।
जग्गू मिठाई की प्लेट के पास जाता है। आज आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ? मेरे बेटे, मैं आपको भोजन खिलाकर चली जाऊंगी। उन शिकारियों से वादा करके आई हूँ। मम्मा, किन शिकारियों से? उन्होंने मुझे अपने जाल में पकड़ लिया था। मैंने विनती की कि बस एक बार मुझे मेरे बेटे से मिल लेने दें। मैंने वादा किया मैं अपने बेटे से मिलकर वापस आ जाऊंगी। अब जल्दी से भोजन खा लो मेरे बेटे, मेरे पास समय नहीं है। मुझे अपना वादा पूरा करना है। नहीं मम्मा, मैं नहीं रह सकता आपके बिना। अगर आपको अपना वादा पूरा करना है और जाना है तो मुझे भी अपने साथ ले जाएं। हम माँ बेटा एक ही साथ जिएंगे और एक ही साथ मरेंगे। मेरे बेटे, एक माँ खुद तो मर सकती है परंतु अपने बेटे को मरता नहीं देख सकती। ऐसी जिद ना करो, मुझे जाने दो। जैसे आपने मुझसे बहुत कुछ सीखा है वैसे ही मैंने अपनी माँ से सीखा है कि कभी झूठा वादा नहीं करते। मैं जा रही हूँ मेरे बेटे, अपना ख्याल रखना और मम्मा के बिना जीना सीख लेना। अगर भाग्य में हुआ तो फिर मिलेंगे। अगर इन शिकारियों ने मुझे मार दिया तो मैं अपने बेटे के सपने में मिल जाया करूँगी। चिड़िया रोती हुई अपने बेटे को रोता छोड़ अपने घर से निकलती है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। चिड़िया जग्गू की मदद की गुहार सुनती है और वाती है। चिड़िया जग्गू को जाल से आजाद करती है। बेटा, मैं भी ऐसे ही लालच किया था और मैं 2 दाने खाने के लिए जाल में फंस गई थी। आंटी, ये जाल किसी शिकारी ने बिछा रखा है क्या? हाँ, अब जल्दी चलो यहाँ से, वो शिकारी आने ही वाला होगा और मुझे भी अपना वादा पूरा करना है। चिड़िया जग्गू को अपने साथ लेकर उड़ती है। वो आ गई, चिड़िया आ गई। गोरी चिड़िया ने तो सच में अपना वादा पूरा कर दिखाया। कालू, वो चिड़िया के साथ अपना जग्गू लग रहा है। ये कैसे चिड़िया के साथ? मैंने अपना वादा पूरा किया, मैं आ गई। जग्गू मेरे बेटे, आप यहाँ कैसे? हम तो आपको घर पर छोड़कर आए थे। मम्मा, मैं घर से घूमने निकला तो किसी शिकारी के फंदे में फंस गया। अगर आंटी चिड़िया आज मुझे ना बचाती तो वो शिकारी आज मुझे मार ही डालता। चिड़िया, आपने मेरे बेटे की जान बचाई है। आपके पास समय भी था कि आप भाग जाती और वापस ना आती, परंतु आपने वापस आकर हमारा दिल जीत लिया है। चिड़िया, आप आजाद हैं। आप जाएं अपने बेटे के पास, आप जाएं। और हमने भी सोच लिया है कि हम अब कोई और धंधा कर लेंगे और कभी शिकार नहीं करेंगे। और फिर चिड़िया खुशी खुशी अपने घर आ जाती है और अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अलीगढ़ के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। कालू कौवा बर्गर बेचा करता था। जंगल में बारिश का मौसम शुरू हो गया था। कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। हे भगवान, कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। घर का राशन भी खत्म हो चला है और आज मैं बर्गर बेचने नहीं गया तो बच्चों को क्या खिलाऊंगा? चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने बच्चों के लिए बर्गर बेचने जाना ही होगा। टुनटुनी, तुम बच्चों का ध्यान रखना, मैं बर्गर बेचने जा रहा हूँ। बर्गर बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे मैं घर का राशन लेता हूँ। इतनी तेज बारिश में कहाँ जाओगी जी? मत जाओ, चारों तरफ पानी भरा हुआ है। कौन तुमसे बर्गर खाने के लिए आएगा? मुझे मत रोको टुनटुनी, कई दिनों से घर पर बैठा हूँ, एक पैसा आमदनी नहीं हुई। अब नहीं जाऊँगा तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। इतना कहकर कालू कौवा अपनी बर्गर का ठेला लेकर चला जाता है। जंगल में चारों तरफ पानी ही पानी था, ऊपर से बारिश भी हो रही थी। बर्गर ले लो, बर्गर, गर्मा गर्म बर्गर ले लो। अरे ओ कालू भैया, इतनी बारिश में बर्गर बेच रहे हो, जरा मुझे गर्मा गर्म बर्गर खिलाना। हाँ
रसीली भाभी, अभी आपको गर्मा गर्म बर्गर खिलाता हूँ। कालू भैया, आपको पानी में डर नहीं लगता? चारों तरफ जंगल में पानी भरा हुआ है, कहीं डूब गए तो क्या होगा तुम्हारे परिवार का? क्या करूँ भाभी, कई दिनों से घर पर बैठा हूँ। मेरी मजबूरी है, घर का सारा राशन खत्म हो चला है। पापी पेट को भरने के लिए आंधी हो या तूफान, मुझे तो काम करना ही पड़ेगा। कालू कौआ एक बार फिर से आवाज लगाता है। बर्गर ले लो, बर्गर, गर्मा गर्म बर्गर ले लो, बर्गर। बारिश का मौसम था, जिसके चलते कालू कौए के सारे बर्गर जल्दी ही बिक जाते हैं। कालू कौआ बहुत खुश था। वो उन पैसों से अपने घर का राशन खरीदता है और घर की तरफ चल देता है। लेकिन रास्ते में ज्यादा पानी होने की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वो पानी में डूबने लगता है। उसका सारा सामान पानी में बहने लगता है। वो उन सामानों को पकड़ने के लिए पानी में इधर उधर जाने लगता है। पकड़ो पकड़ो मेरे राशन को, सारा सामान पानी में बह गया। अब मेरे बच्चे क्या खाएंगे? कालू को अपने सामान को पकड़ते पकड़ते काफी दूर बहकर चला जाता है। देखते ही देखते 2 दिन बीत गए, लेकिन कालू कौए का कहीं आता पता नहीं था। टुनटुनी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। पिंकी के बापू, कहाँ हो पिंकी के बापू? जल्दी से घर आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। टुनटुनी की रोने की आवाज सुनकर रसीली तोती सुंदरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। टुनटुनी उन्हें सारी बात बताती है। तुम पागल हो गई थी क्या टुनटुनी? चारों तरफ जंगल में पानी भरा हुआ है, ऐसे में कालू को बर्गर बेचने क्यों जाने दिया तुमने? सब तुम्हारी गलती है। फिर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। अचानक से टुनटुनी का घर टूट जाता है और पानी में गिर जाता है। वो अपनी बेटी के साथ पानी में गिर जाती है। तभी एक बाबा बाघ उसके पेट में टुनटुनी को बचा लेता है। फिर उन दोनों की ऊंची जगह पर ले जाता है। वहाँ पहले से कई पक्षी भी मौजूद थे, उन्हीं में टुनटुनी का पति भी था। टुनटुनी अपने पति को देखकर बहुत खुश हो जाती है। आप और यहाँ, मैंने तो आपकी उम्मीद ही छोड़ दी थी। मैं राशन लेकर घर लौट रहा था, तभी तेज पानी मुझे अपने साथ बहा कर ले गया। कुछ दिनों बाद बारिश रुक जाती है। फिर टुनटुनी बारिश की गीली मिट्टी से अपना घर ऊंचे पेड़ पर बनाती है। फिर टुनटुनी का पूरा परिवार खुशी खुशी अपने घोंसले में रहने लगता है।